विक्रमास में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। यूपीएससी 2024 टारगेट कर रही हैं और इकोनॉमी के टर्म पे सफर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये 10 मिनट सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम इकोनॉमी के टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। राइट, तो यहाँ पर जो है आपको 10 मिनट सीरीज में सारे इकोनॉमी के टर्म्स को हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट। तो चलिए आज का जो हम क्लास में देखेंगे वो देखेंगे रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। सारे सीरीज को देखेंगे और इकोनॉमी टर्म्स में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज हम देखेंगे रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। इससे पहले जीडीपी एंड जीएनपी हमने देख लिया है। जीडीपी क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि तभी आपको नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी पता चलेगा। जीडीपी का मतलब होता है विद इन द जो है ज्योग्राफिकल बाउंड्री गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो नॉन सिटीजन है, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। इसको हमने डिटेल में भी एक जो 10 मिनट सीरीज में उसको कवर किया है। तो आज हम फोकस करेंगे रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। बहुत बार आप देखेंगे जैसे ही बजट देखते हैं या सर्वे देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां पर होता है रियल जीडीपी इंक्रीज हो गया, या फिर आप सुनते होंगे कि इंडिया जो है नॉमिनल जीडीपी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ये है क्या मुद्दा, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। लास्ट में भी ये भी देखेंगे कि रियल जीडीपी अच्छा है या फिर नॉमिनल जीडीपी अच्छा है। तो चले इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले है आपके स्क्रीन पे नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। राइट, प्रोड्यूस होता है लेकिन वो मेजर किया जाता है क्या, करंट प्राइस पे। ध्यान दीजिएगा, जब करंट प्राइस पर वो मेजर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। राइट, करंट प्राइस मतलब कि आज के प्राइस पर जब गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी फाइनल गुड्स, फाइनल आपको पता है जो रेडी टू कंज्यूम होता है, और वो मेजर किया जाता है करंट प्राइस पे, तो हम उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। राइट, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होता है, क्वांटिटी इंक्रीज होने के साथ, राइट, क्वांटिटी भी इंक्रीज होता है, और कभी कभी देखेंगे कि प्राइस इंक्रीज होता है और क्वांटिटी कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या फोकस है, प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी कभी इंक्रीज हो रहा है या वो कांस्टेंट में ही है। राइट, ये है। चले इसी के साथ हम नेक्स्ट देखेंगे रियल जीडीपी। जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं बट वो मेजर किया जाता है बेस ईयर पे। ध्यान दीजिएगा, बेस ईयर क्या होता है, एक ईयर डिसाइड किया जाता है और वहां से कंपैरिजन किया जाता है कि हम ऊपर उठे हैं या नीचे गिर गए। राइट, देखते होंगे ना आप, इंडिया 7% से ग्रोथ कर रहा है, ऐसे ही सुनते होंगे। तो 7% कैसे पता चला, हमने कंपैरिजन किया है बेस ईयर। अब बेस ईयर स्टूडेंट क्या होता है किसी और लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग याद रखिएगा, बेस ईयर वो ईयर होता है जो कि स्टेगनेंट इकोनॉमी में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे क्या कोविड-19 को हम बेस ईयर ले सकते हैं? नो, क्योंकि वहां पर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो बेस ईयर वो ईयर लेना चाहिए जहां इकोनॉमी स्टेगनेंट और क्या हो, अच्छे से ग्रोथ हो, तो वो क्या होता है, बेस ईयर। बेस ईयर को कभी कभी हम कांस्टेंट ईयर भी बोल देते हैं। याद रखिएगा, जब गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट, और वो मेजर किया जाता है करंट कांस्टेंट प्राइस पे या फिर बेस ईयर पे, और जो बेस ईयर है हमारा 2011-12, फिलहाल 2011-12 हो रहा है, जो कि हर 5 साल में इसको चेंज होना चाहिए, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। लास्ट 2015 में चेंज हुआ था, अब तक ये चेंज नहीं हुआ। जब भी चेंज होगा आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। राइट, तो देख लिया हमने रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। आप ये ग्राफ से समझ सकते हैं स्टूडेंट, जो नॉमिनल जीडीपी है ना वो हमेशा आपको हायर दिखेगा और रियल जीडीपी हमेशा आपको नॉमिनल जीडीपी से लो दिखेगा। राइट,
क्योंकि यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है, राइट, प्राइस इंक्लूडेड होता है। यहाँ पर हमने देखा कि नॉमिनल जीडीपी में प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी के साथ साथ, राइट। यहाँ पर रियल जीडीपी में देखेंगे प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं लिया जाता है, बट यहाँ पर इन्फ्लेशन लिया जाता है। यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज होती है, प्राइस कांस्टेंट होता है। और जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो नॉमिनल जीडीपी ऑलवेज ग्रेटर होता है रियल जीडीपी से। थोड़ा सा और डिफरेंस देख लेते हैं। आप इस ये बजट है जो कि सर्वे का स्क्रीनशॉट है, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस मतलब कि वो क्या है, रियल जीडीपी। तो ये ग्रोथ जो 6 से 6.8 है और वो कौन सा है, 23-24 का, राइट, 23-24 का ये कांस्टेंट प्राइस पर मेजर किया गया है। इस प्रकार से आप सर्वे पढ़ सकते हैं, राइट, इस प्रकार से आप सर्वे पढ़ सकते हैं। और तब हमें मालूम नहीं होता है कि ये रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं या नॉमिनल जीडीपी के साथ, राइट, क्या बात कर रहे हैं। तो इसमें आपने देखा आगे देखते हैं। आगे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, आपको पक्का पक्की इसमें क्लियरिटी हो जाएगी। अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ये करंट प्राइस पे मेजर किया जाता है, रियल जीडीपी बेस प्राइस पर मेजर किया जाता है। यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या होती है, इंक्लूड होती है, टेक इन्फ्लेशन, राइट। नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है और इन्फ्लेशन को ये क्या करता है, यहाँ पर वर्डिंग लिखा हुआ है डू नॉट टेक इनटू अकाउंट, मतलब कि इन्फ्लेशन को अपने आप में एडजस्ट नहीं करता है, ये वर्डिंग याद रखिएगा। वही रियल जीडीपी इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेता है, राइट, और इकोनॉमी की रियल ग्रोथ आपको बताती है। वही यहाँ पर करंट प्राइस पे होता है, ये बेस प्राइस पे होता है, राइट। यहाँ ऑलवेज आपको क्या दिखेगा, नॉमिनल जीडीपी हायर देन रियल जीडीपी और रियल जीडीपी आपको लोअर दिखेगा नॉमिनल जीडीपी से, राइट। अगर यहाँ पर सवाल होगा कि नॉमिनल जीडीपी जब अच्छा ही नहीं है तो हम नॉमिनल जीडीपी को एज अ कैलकुलेशन क्यों रखते हैं, राइट, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो इसीलिए जब हमें क्वार्टर मतलब 3 महीनों का कंपैरिजन करना होता है तो हम नॉमिनल जीडीपी यूज करते हैं। जब एनुअली हमें कंपैरिजन मतलब एक साल का कंपैरिजन हम देखते हैं तो यहाँ पर रियल जीडीपी देखते हैं, राइट। यहाँ पर रियल जीडीपी रियल इकोनॉमी ग्रोथ बताती है किसी भी कंट्री की, और नॉमिनल जीडीपी नहीं बताती रियल ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री, क्योंकि यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होता है क्वांटिटी के साथ साथ। यहाँ सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज होता है और प्राइस कांस्टेंट होता है। क्लियर है स्टूडेंट? दो चीज यहाँ पर नोट करेंगे, राइट। अगर आपसे पूछता है कि रियल जीडीपी अच्छा है या नॉमिनल जीडीपी है, अगर किसी भी कंट्री की वेलफेयर को मेजर करना है तो रियल जीडीपी देखेंगे या नॉमिनल जीडीपी, तो हम देखेंगे रियल जीडीपी। ये इकोनॉमी के एक्चुअल वेलफेयर बताता है, ओके। तो रियल जीडीपी बेस्ट इंडिकेटर है, याद रखिएगा। यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड याद रखिएगा। इन केस हमने देखा कि जब इन्फ्लेशन होता है तो नॉमिनल जीडीपी इज ग्रेटर देन रियल जीडीपी। अगर डिफ्लेशन हो जाता है, सवाल है, अगर डिफ्लेशन होता है तो क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से लोअर होगा या अपर ही रहेगा? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। आप सभी का धन्यवाद।